नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड ने इस बार जारी किया है। सो गाइस, इस बार बिहार बोर्ड ने आपको पैटर्न में भी चेंजिंग कर दिया है। इस बार आपको आपके सामने देख रहे हैं, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन का समाधान करना है। कोई भी 35 क्वेश्चन बनाना है गाइस, यानी कि आपने देख रहे हैं ना, यानी कुल प्रश्न जो आपको रहेगा 70 को रहेगा ऑब्जेक्टिव, 20 को रहेगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 6 को रहेगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। यानी कि आपको 70 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको 35 बनाना है कोई भी। दीर्घ उत्तरीय रहेगा आपको 20 को, उसमें से आपको 10 को बनाना है। दीर्घ उत्तरीय रहेगा आपको 6, उसमें से आपको 3 बनाना है गैस, ठीक है, यानी कोई भी। तो गैस, ये आपको ज्योग्राफी का मॉडल सेट है। इसी प्रकार से आपके लिए मैं हिंदी और जो भी मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसका समाधान लेकर के मैं आता रहूँगा। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक का हम कोशिश करेंगे समाधान करने के, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लेकर के आते रहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपको मात्र जवाब कितना का देना है, 35 को। आपके सामने में देख यानी क्या, खंड 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अधिक के उत्तर दिए जाते हैं तो प्रथम 35 अंकों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। इस यानी कि 70 जो क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं, आपका 70 में अगर 35, 40, 50 बना देते हैं तो आपको 1 से लेकर के 35 तक का ही जांच किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। अतः आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग इसमें से 35, 70 जो क्वेश्चन है उसमें से जो आपको अच्छा से आता है वो 35 क्वेश्चन का समाधान करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं जो आप 50 या 70 का बना देते हैं, ऐसा नहीं करनी दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहले बार जो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम नहीं लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, जो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था गैस। तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको पता है जो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हल्दिया पोताश्रय है। हल्दिया पोताश्रय है। तो यहाँ आपको ये हल्दिया पोताश्रय किस स्टेट में है, यानी किस राज्य में है गैस। तो 2 का, यानी हल्दिया जो है आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है गैस। तो 3 का जो आपका एकदम से 100% राइट जो आंसर हो जाएगा, मयूरभंज में आपको लौह अयस्क पाया जाता है। क्या? लौह अयस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मणिकरण है। मणिकरण है का मतलब मणिकरण किस राज्य में है। पंजाब में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। तो 4 का आपका जो एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, यानी हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक, कील नहर, सुएज नहर। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस, डी हो जाएगा, ये सुएज नहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो 6 का जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, डी, जलवायु विज्ञान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा। तो आपका 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आप 8 की ओर चलते हैं। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका है कहाँ पे, महाराष्ट्र यानी मुंबई में, ठीक है गाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है गाइस। यानी क्या, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है यानी क्या, 1.0 मीटर, ठीक है। इसलिए आपका इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है आपको गाइस, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। यानी रेलवे से संबंधित बहुत प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं, सामानें होती हैं, वो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ बनती हैं, ठीक है गाइस। तो 10 का आपका 100% राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 11 की ओर चलते हैं। यानी क्या, क्वेश्चन नंबर 11 है,
इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है गाइस? तो बस ऑप्शन के हिसाब से समझ सकते हैं, जो आपको चीनी जो है यानी इक से बनता है, यानी हम खेती करते हैं ना, तो यानी इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो आपका ए एकदम से राइट आंसर। क्या? ठीक है, यानी कि कौन सा? चीनी उद्योग। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो क्या हो जाएगा? चीनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, जीराणुकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है गाइस? 12 का आपका क्वेश्चन। तो इसका देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु इसका आप ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब आपका होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में निम्न यानी कमी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाएगा? सीमांत श्रमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीमांत श्रमिक। इसलिए 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, इनमें से सभी। तो देखिए यानी इसमें आपको 14 का डी हो जाएगा सभी। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अंगूर की खेती को कहा जाता है, तो जानवे करते हैं अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, पिसिकल्चर। तो यानी इस 16 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटीकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति, संयुक्त कंपनी, सरकार, इनमें से कोई नहीं। 17 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्योग होते हैं वो सरकार के अंतर्गत आता है, और प्राइवेट जो होता है वो एक व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी सार्वजनिक किसका? सरकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, यानी टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है गाइस? 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी जापान में। कहाँ पे? जापान। ऑप्शन है आपको सामने 4 ऑप्शन है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो क्या हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग इस चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे इसका लाभ वो लोग भी उठा सके। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं हिंदी का मॉडल सेट कॉग्निटिव क्वेश्चन का समाधान लेके आने वाला हूँ गाइस। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। स्वर्ण कॉलर संबंधित है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ए हो जाएगा, यानी क्या? पंचम क्रियाकलाप से। यानी स्वर्ण कॉलर संबंधित है क्या चीज़ से? पंचम क्रियाकलाप से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन जो है यानी आपको किस महादेश में अवस्थित है? लंदन जानबे करते हैं ये आपको इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड जो है आपको यूरोप महादेश में है। कहाँ पे? यूरोप। ठीक है, तो यानी कि 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 21 की ओर चलते हैं, 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, किसका होगा? जर्मनी में है। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जर्मनी। ऑप्शन है जापान, भारत, स्पेन। तो क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी, एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, 22 की ओर। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ठीक है, 22 का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहाँ? यूरोप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह। उपग्रह होगा क्या? देखिए परिवहन, पाइपलाइन, नहर, जलवायु, ये सब परिवहन का है साधन, परंतु उपग्रह तो नहीं, ये तो ग्रह है, ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। नम बिंदु वस्तु की क्षेत्र की विशेषता है। नम बिंदु वस्तु की क्षेत्र की विशेषता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्फीली क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? बर्फीली क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, आस्टिक। तो आस्टिक होगा, सी एकदम राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, कौन सी नदी पर अवस्थित है गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सतलज नदी, व्यास नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपको 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सतलज नदी। ठीक है, यानी सतलज नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 को चलते हैं। गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में। 27 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्वी भारत। 28,
इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खैतरी, धनबाद, कोडरमा, पटना। 28 को आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्या? पटना। 29, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए वृत्ताकार, चौकपट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो वृत्ताकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? जानवे करते हैं ये सीढ़ी नुमा। क्या चीज? सीढ़ी नुमा। देखिए बेहतरकारी सबका ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी नुमा आपका राइट आंसर। यानी पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? तो सीधी नुमा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है? तो 31 का जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? 10 लाख से ऊपर। ठीक है? क्या? 10 लाख से ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, यानी कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है किस स्टेट का? पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपको कालका जो है प्रसिद्ध परिवहन शहर जो है आपको हरियाणा में। कहाँ पे है गाइस? हरियाणा। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है कहाँ? हरियाणा का। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं। 33 यानी क्या? क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? आपको पता है नालंदा जो है आपको एक प्राचीन नगर है। ठीक है? ऑप्शन है चंडीगढ़, बरौनी, इनमें से कोई नहीं, परंतु आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। चलिए गाइस एक इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्वेश्चन इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है? अगर तत्पश्चात था इसका जो दूसरा पार्ट लेकर के हम आएंगे, उसमें अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो उसमें हम बता देंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है गेहूं से, नारियल से, कपास से, दूध से। तो गाइस याद रखेंगे, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है आपको दूध से संबंधित है। ठीक है? इसकी शुरुआत आपको 1970 में हुई थी। सो गाइस ये आपको वीडियो लंबा होने के कारण ये हम यहाँ तक 35 तक फर्स्ट पार्ट को क्लोज करते हैं। इसका सेकंड पार्ट यानी कि हम इस वीडियो का लेकर के आऊँगा। ठीक है? और आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है? तो धन्यवाद।